So how are you, friends? So today we will discuss how EA trading is better than the manual trading. Seriously, मैंने जब से EA trading चालू करी है, ये देख सकते हैं आप मेरा प्रॉफिट। अगर ये देखेंगे तो ये हिस्ट्री है मेरी, ये 1 मंथ ओल्ड EA है। मैंने खुद डिजाइन किया है, इसके बाद मैंने बैक टेस्टिंग करी थी, ये मेरा खुद का लाइव अकाउंट है। और आप ये मैंने $1000 से चालू किया था और आज इसका बैलेंस है 1127, तो 12%। और अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हैं कि मैंने किस डेट पे ये चालू किया था अकाउंट। आई स्टार्टेड दिस अकाउंट एट 1 सितंबर एंड राइट नाउ द बैलेंस इज 1127, तो $127 हमने इस EA से बनाए हैं। मैंने खुद भी कुछ भी ट्रेड्स नहीं लिया इसमें, मैनुअल एक भी ट्रेड्स नहीं है, सब में SL है, सब में TP फिट है ऑटोमेटिकली। जो हमने स्क्रिप्ट में लिखा है एज इट इज वही ट्रेड्स इसमें कॉपी होती हैं। सो बात कर लेते हैं कैसे मेरे को आइडिया आया एल्गो ट्रेडिंग का। इसको हम एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ से आपके पास सिर्फ आप MT5 में और थोड़े से और ऐप्स हैं जिसमें आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इस EA को। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, एल्गो ट्रेडिंग के बारे में मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था 6 महीने पहले। Then I started a little bit learning about Algo and how the scripts are being made and how can we automate our trading. So इसमें क्या एडवांटेज होते हैं हमारे पास कि हमारे इमोशन इसमें अटैच नहीं होते। फर्स्ट एडवांटेज ये हो गया। और इसमें स्ट्रिक्ट TP स्ट्रिक्ट SL होता है। तो जैसा आपको दिख रहा है अभी मैं 1:1 पे गेम पे काम कर रहा हूँ। अगर मेरे को इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ से जाके एक्सपर्ट लिस्ट में जाके, यहाँ से मैं इसमें प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसमें सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। गोल्ड यहाँ पर है 1.5% हर ट्रेड पे लगेगा। मैं अपना रिस्क डिसाइड कर सकता हूँ। अभी आपके सामने खुद ही लाइव एक ट्रेड आने वाली है। मैं इसमें अपना टाइम सेट कर सकता हूँ, कितने बजे से मेरे को ये चालू करना है, कितने बजे अपना ये बंद करना है, ठीक है। और क्या प्रॉफिट फैक्टर्स चाहिए। गोल्ड का फैक्टर है 0.4%, 0.4%, 0.7। अभी हमारे पास एक ट्रेड आने वाली है, तो आप पूरी लाइव देख लीजिए वो ट्रेड कैसे अपने आप बुक होती है। और इसमें 83% एक्यूरेसी ऑफ विनिंग ट्रेड्स है। वो भी पता चल जाएगा क्यों है 83% ऑफ विनिंग एक्यूरेसी, कैसे है। तो जस्ट वॉच नाउ। अभी ये लाइव ट्रेड आ चुकी है हमारे हाथ में, देखते हैं कि ये प्रॉफिट में बुक होती है या फिर लॉस में बुक होती है। हमारा SL देखो, हमारा SL शिफ्ट हो चुका है। वहां से हमारा SL शिफ्ट हो गया था। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो हमारी प्राइस कहाँ पे बन रही है, देखो 3.69 पे। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इस पर मूव कर देता हूँ। देखिए $3.69 अभी आपके सामने लाइव ये ट्रेड आई थी। ओके, इसलिए इसकी इसलिए ये एक स्कैल्पिंग है। ओके, एक स्कैल्पिंग EA है, ना कि कोई स्विंग है। ये सिर्फ एक स्कैल्पिंग EA बनाया है मैंने खुद ने। और ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फोकस करता है। अभी मैं इसमें आगे आपको अपनी स्क्रिप्ट भी दिखाऊंगा, तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे क्या क्या चीजें, एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा कैसे इसको बनाया गया है और क्यों इसकी एक्यूरेसी इतनी है। अगर हम इसमें बैक टेस्टिंग करेंगे, नेविगेटर्स में जाके हम इसकी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। और एक बार देख लीजिए पहले, फिर बताता हूँ मैं। अगर हम गोल्ड का टाइम फ्रेम चूज करते हैं, 5 मिनट्स करते हैं पहले इसको, और हम करंट पीरियड ही चालू करते हैं 2025 1 जनवरी से अभी तक जितना भी हुआ है। और अगर हम इनपुट्स टैब में जाते हैं, सेम चीज रहेंगी यहाँ पे। 0.4, 0.2, 0.1 इसको चेंज कर देते हैं। 0.2 इसमें भी डालते हैं 0.2। ये आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने जैसे जैसे टाइम होता है ना, देखो जैसे जैसे चेंज कर सकते हैं हम इसमें। तो अब इसमें हम टाइम लगा देते हैं कि अभी 7 ये। और ये चीज़ है कि एक चार्ट्स का टाइम फोकस करता है, ना कि आपका जितने बज रहे होंगे वहाँ पे। तो आपको चार्ट से देख के लगाना पड़ता है। मैं जनरली फॉलो करता हूँ 7 to 18, तो वो होते हैं 12:30 बजे इंडिया के से 11:30 बजे तक रात के इंडिया के, ठीक है। तो ये चीज़ पे हमने ये बनाया। तो लेट्स सी, अभी हम बैक टेस्ट करते हैं एक बार, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। फिर आई होप यू लाइक द रिजल्ट, देन ओनली यू गाइस विल लाइक दिस वीडियो। तो 1 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा इसके रिजल्ट आने में, तो देखते हैं एक बार, रिजल्ट आने देते हैं एक बार। Then we will be going towards the script, how we made, what strategy I use to take this EA to be take trades। देखो यहाँ पे अपने आप ये कैंडल क्लोज हुई। जैसे ही हमारी एंट्री आई, हमने कुछ भी मैनुअली नहीं किया इसमें, अपने आप जैसे ही हमारी एंट्री यहाँ पे 5 मिनट्स की एंट्री थी, वो वाली कैंडल एटलीस्ट क्लोज हुई, हमारी दूसरी एंट्री अपने आप आ गई। हमने कुछ भी नहीं लगाया इसमें, अपने आप ही एंट्री आ गई है। अब अगर आप इसके रिजल्ट देखते हैं तो ये देखिए हमारे इनपुट्स जो हमने डाले हुए थे, इनपुट्स डाले थे। अब क्रेजी क्रेजी वो है इसके सीरियसली, वो सब छोड़िए। इसकी ये देखिए 80.42%। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो ये देखिए 80.42% विनिंग ट्रेड्स हैं, 18.83% लूजिंग ट्रेड्स हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब ये कितना पावरफुल है। अगर हमने $1000 डिपॉजिट किया इसमें, तो हमारे को मिल रहे हैं 11 मिलियन 40 आई डोंट नो द अमाउंट बट यू कैन सी दिस एंड यू कैन रीड दिस। $1000 से 11 मिलियन मिल रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ बैक टेस्टिंग है, ये एक्चुअल रिजल्ट्स पे फोकस नहीं है। तो पर इसलिए हमने इसमें एक्चुअल लाइव ट्रेडिंग लगा के रखा हुआ है। 4 मंथ्स हो चुके हैं इस EA को मार्केट में लॉन्च करे हुए, एंड राइट नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। ये ट्रायल में मैं अपना अकाउंट रन कर रहा हूँ, बट बैक हैंड पे मेरी टीम इसको लाइव ट्रेडिंग में यूज कर रही है। सीरियसली इट इज गिविंग मनी विदाउट गिविंग एनी लाइक लाइव अटेंशन टू यू। अगर आपको खुद की मतलब खुद लेना नहीं है ट्रेड्स, तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है सीरियसली। कभी एक बार मैं इसको स्क्रिप्ट पे लेके चलता हूँ। हाई प्रोबेबिलिटी 80% विनिंग रेट शो क्यों है इसका, तो एक बार फिर से मैं बताऊंगा आपको। इसकी स्क्रिप्ट पे अगर हम लेके चले आपको, तो इसकी स्क्रिप्ट चालू होती है यहाँ से, ठीक है। ये MQL की स्क्रिप्ट होती है। अगर किसी को पता नहीं है तो हम यहाँ से खोल के IDE यहाँ से अपना MQL की स्क्रिप्ट पे पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होगी तो आप नहीं पहुंच सकते, बट आप फिर अपनी स्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे शुरुआत से, लेट्स सी फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये इंक्लूडिंग ये इनपुट्स होते हैं जो हमको ऊपर चाहिए होते हैं। जैसे कि हमने फीड करे यहाँ पे जो भी हमको इनपुट्स चाहिए थे, एक्सपर्ट लिस्ट में जाकर प्रॉपर्टीज में अभी हमने देखा था ना, हमने कौन कौन से इनपुट्स चूज करे थे। वहाँ पे गोल्ड चूज करा था 1.5 रिस्क पर परसेंटेज। एक ट्रेड पे आपको कितना रिस्क चाहिए हर ट्रेड पे, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। स्प्रेड्स फंक्शन कितना है, मैं XNX यूज करता हूँ तो मेरे में एक फिक्स स्प्रेड्स है।
फिक्स स्प्रेड्स है उसमें, और स्टार्ट टाइम एंड टाइम, तो ये सारी चीजें इनपुट्स में आ जाती है। इनपुट्स मतलब वो होता है जो आप चीज को मॉडिफाई करना चाहते हैं टाइम टू टाइम, उसको बोलते हैं हम इनपुट्स। और उसके बाद ये सारे इनपुट्स हैं, अगर आप इससे फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये अपना टीपी, एसएल, ट्रेलिंग प्रॉफिट, ये सब चीज चेंज कर सकते हैं। मैं अभी गोल्ड पे फोकस करता हूँ तो 0.2% ऑफ द, लाइक जो भी गैप होगा ना, जो भी आपका टीपी डिसाइडेड होगा वो परसेंटेज पर डिसाइडेड होगा, क्योंकि परसेंटेज पे इसलिए होगा क्योंकि वैल्यू बड़ी होती है। अगर हम फॉरेक्स पे बात करेंगे तो वो पिप्स पे होगा, 200 पिप्स पे होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग रोबोट है तो पिप्स पे फॉरेक्स को करेंगे, और परसेंटेज को गोल्ड पे और क्रिप्टो पे भी परसेंटेज पे करेंगे, ठीक है। अगर हम नीचे आ जाते हैं तो हमने चॉइसेस बना दिए हैं, अगर हम इन फॉरेक्स चूज करते हैं तो ये होगा, क्रिप्टो चूज करते हैं तो ये होगा। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो वी कैन चूज ओवर है, अगर मैं गोल्ड पे डबल क्लिक करूंगा तो मैं चूज कर सकता हूँ, तो ये इनपुट टैब हो गया। इनपुट टैब में आप जो भी ऑप्शन डालेंगे वो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको गोल्ड ही रहने देते हैं और फिर से अपनी स्क्रिप्ट पे चलते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने गोल्ड चूज किया तो इट विल टेक दीस ओनली, वो यही चीज लेगा। फिर ये 1 2 3, ये जो 3 है फॉरेक्स, क्रिप्टो और इंडाइसेस, ये नहीं लेगा, ये कंसीडर ही नहीं करेगा, ठीक है। फिर यही चीज लेगा, और इसमें मैंने फिक्स ऑफसेट पॉइंट्स भी डाला हुआ है 112 का, जिससे कि मेरे स्प्रेड्स 112 है तो एंट्री मेरी उसके ऊपर ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बाय लिमिट इधर है तो मेरी बाय लिमिट 112 से बढ़ के ऊपर हो जाए, तो 112 से बढ़ के थोड़ा सा ऊपर हो गई तो यहाँ पे मेरी बाय होगी, रादर गोइंग फॉर द बाय ओवर हियर, ठीक है। और इसके नीचे चलते हैं, ये होता है ऑन इट टैब। ऑन इट टैब मतलब जो फंक्शंस आपको पहले चलाने, मतलब जैसे कि चार्ट्स में मेरे को कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे चार्ट्स में बैकग्राउंड नहीं है, स्क्वायर 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 बने होते हैं, वो मैंने हटाया हुआ चीज़ है, ठीक है। अब ये टाइप हो गया कि मैं अगर मैं ये चूज करूँ तो ये होना चाहिए, ये चूज करूँ तो ये होना चाहिए, ठीक है। एसएलटीपी जो भी आपके बड़े बड़े फंक्शंस होंगे ना उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर आएगा। टीपी आ गया फंक्शन में, एसएल आ गया, ट्रेलिंग प्रॉफिट आ गया, टीएलएस पॉइंट्स आ गया, ठीक है। अगर हम नीचे चलते हैं तो ऑन टिक होता है, ऑन टिक होता है मेजर फंक्शंस। यहाँ पे आप अपने सारे मेजर फंक्शंस डालते हैं, ठीक है। ऑन टिक्स में आ जाते हैं आपके स्प्रेड फिल्टर आ जाता है, जो भी मैंने आपको स्प्रेड फिल्टर बताया। अब इसमें हम मैक्सिमम स्प्रेड फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो एक्स एंड एक्स आप लोग बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे देखते होंगे, आप सब बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे देखते होंगे जिसके स्प्रेड्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जब न्यूज आ जाती है तब स्प्रेड्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक फीचर डाला हुआ है कि मैं अपने इनपुट टैब्स में सिलेक्ट कर सकूंगा कि अगर इतना स्प्रेड होगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ये देखो मैंने ये स्प्रेड फिल्टर एडिट कर चुका है, एडिट करा हुआ है इसमें कि 115 से ज़्यादा अगर स्प्रेड हुआ मार्केट में बाई चांस तो मेरी ट्रेड नहीं लेती इसलिए, ठीक है। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब फिर से हम स्क्रिप्ट पे चलेंगे तो ठीक है। फिर हम टाइम जोन डाल सकते हैं इसमें, कौन से टाइम जोन पे आपको करना है। अब एमक्यूएल का खुद का एक अपना टाइम जोन होता है, जैसे मैंने बताया आपको। अब यहाँ पर आ गया चॉइस, अगर मैं फर्स्ट चॉइस करता हूँ तो ये चीज़ें सिलेक्ट हुए और इस चीज़ की वैल्यूज मैंने यहाँ पर डाली हुई है। फॉरेक्स की वैल्यूज इतनी है, तो लाइन बाय लाइन होगा, तीनों की होंगी। फर्स्ट हो गई फॉरेक्स की, सेकंड अगर मैं चॉइस 2 करता हूँ, क्रिप्टो चॉइस करता हूँ तो मेरा चॉइस 2 क्रिप्टो के हिसाब से चॉइस हो, फिर यहाँ पे क्रिप्टो के हिसाब से चॉइस हो मेरा, ठीक है। एज लाइक इन 3 हो गया और 0, एज लाइक इन 4 हो गया, 3 हो गया। अगर मैं कुछ नहीं चूज करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो फॉरेक्स चूज करें, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दिया मैंने इन बाय टोटल, और आ गया लूप ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स लगेंगे इसमें। क्या, अब मेरी स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं। इस न्यू बार कूल इस न्यू बार, इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि चार्ट्स पे दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे ट्रेड क्यों आई थी, यहाँ पे ट्रेड इसलिए आई थी क्योंकि मैंने अपने ईए में डाला है कि 5 कैंडल्स टू द लेफ्ट, 5 कैंडल्स टू द लेफ्ट, जो भी है 5 कैंडल्स हैं, और 5 कैंडल्स टू द राइट, ये सब इसके नीचे, मतलब फाइंडिंग अ लो, यहाँ पे लो फाइंड करना है हमको और यहाँ पे हाई फाइंड करना है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्यों है, यहाँ पे ऑर्डर इसलिए है क्योंकि यहाँ से पीछे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास कोई भी, इसके पास में कोई भी हाई नहीं है। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐसा हाई होता है, यहाँ पे कैंडल बनी होती है ऊपर की साइड में, और यहाँ पे बनी होती है, तो ये ऑर्डर अपने आप ही यहाँ पे लगता है। ये क्या ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज पे ट्रेड कर रहा है और हम स्कैल्पिंग के लिए कर रहे हैं, तो हम स्मॉल प्रॉफिट्स, क्योंकि जैसे ही मार्केट ये क्रॉस करेगा अपना लास्ट 5 मिनट्स का हाई, तो आई एम एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू पुश अप एटलीस्ट फॉर 0.5% का गेम खेल रहे हैं, 0.5%। और अगर ये मार्केट थोड़ा भी मूव करता है, फॉर एग्जांपल अब ये बात कर लेते हैं, आप पता चल गया कि इसमें एंट्रीज कैसे होंगी, ठीक है। अब एग्जिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम इसमें देखते हैं फाइंडिंग हाई एंड फाइंडिंग लो। ये मैंने बता दिया आपको, 5 कैंडल अपने लेफ्ट साइड में, 5 कैंडल अपने राइट साइड में, उसके ब्रेक नहीं होने चाहिए जो भी टॉप है। तो इट्स लाइक ऐसी कुछ भी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे हमारा बाय स्टॉप लगेगा, ऐसी कोई भी सिचुएशन होगी तो यहाँ पे हमारा सेल स्टॉप लगेगा, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। ये अभी मैंने आपको पोजीशन दिखाई, ये ऑटोमेटिकली अपना सेकंड सेल स्टॉप लग गया। अब ये सेकंड सेल स्टॉप क्यों लगा यहाँ पे, ये भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे प्राइस क्या है, प्राइस है 43.148, ठीक है, 43.148 प्राइस है हमारी। अब यहाँ पे देखेंगे हम 43.148, ये देखिए। अगर हम ये प्राइस, अब इसका प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, ये जो प्राइस है अगर ये प्राइस इसके नीचे निकल जाती तो ये ऑर्डर लगता ही नहीं उसी कैंडल में। अभी हमारा सेल स्टॉप है इधर। अब इसके 5 कैंडल्स टू द लेफ्ट, 5 कैंडल्स टू द राइट, फाइंडिंग अ लो ओवर हियर, यहाँ पे हमारा सेल स्टॉप लग जाएगा और हमारा प्रॉफिट क्या होगा, सिर्फ इतना सा। एसएल क्या होगा, सिर्फ इतना सा, वो भी डिसाइडेड है इसके थ्रू। हम नहीं, मैनुअल ट्रेडिंग में ये नहीं कर सकते हो आप। एसएल और टीपी हमेशा फिक्स नहीं रख सकते हो, लाइक 1:2 ही हमको कैप्चर करना है, 1:2 ही हमको कैप्चर करना है, ये नहीं कर सकते। और अब हम नीचे चलते हैं इसमें। अब इसमें एक फंक्शन मैंने और डाला हुआ है, तो जैसे जैसे हमारी इक्विटी बढ़ती जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ये देखो एक बार, अगर मैं इसकी ट्रेड्स पे लेके चलूंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हिस्ट्री पे गए हम, ईएनए स्टार्ट किया था 0.21 से, ये अभी कितने पे आ गया, 0.22 पे। ये तो हमने इसमें अपना, पहले हम 0.2 का टीपी और 0.2 का एसएल लगा के चल रहे थे, पहले 0.4 का टीपी लगा के चल रहे थे, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो ले रहे थे।
ठीक है, अब हमने चेंज कर दिया 0.4 और 0.4, इसलिए ये रिड्यूस हो गया। बट मैं बस आपको एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे अपने आप लॉट साइज इंक्रीज करता है। क्योंकि आपने तो डाल दिया ना कि मेरा 1% रिस्क लेना भाई अपनी एक ट्रेड पे अपनी 1% का रिस्क लेना, ठीक है। तो जैसे जैसे इक्विटी बढ़ेगी वैसे वैसे वो लॉट साइज बढ़ाएगा, क्योंकि टीपी और एसएल तो परसेंटेज के में फिक्स है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट एक बार कॉपी पेपर पे लिख के देखना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे फोकस कर रहा है वो। तो टीपी और एसएल हमारा पहले से ही फिक्स है, परसेंटेज में, वो भी पिप्स में नहीं है, परसेंटेज में फिक्स है, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे वो 1% का अमाउंट बड़ा होते जाएगा, क्योंकि आपका बैलेंस बड़ा होते जा रहा है। फॉर एग्जांपल आपका $1000 से चालू किया अकाउंट, उसमें $1000 आ चुके हैं, 2000 हो गया। अब पहले 1% $1000 का होता था $10, अब 2000 का 1% होगा $20, तो ऑटोमेटिकली वो लॉट साइज बढ़ाएगा, क्योंकि टीपी और एसएल तो पहले से ही फिक्स है। आई होप यू आर गेटिंग। तो एक टाइप का कंपाउंडिंग कर रहा है, कंपाउंडिंग एंड देन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लॉट साइज एट एवरी टाइम व्हेन द इक्विटी इज इंक्रीजिंग। तो जब जब इक्विटी इंक्रीज कर रही है अपने आप ही एसएल अपने आप ही लॉट साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब एक फंक्शन क्या एडवांटेज क्या है इसकी, ये बाय सेल ऑर्डर लग जाएगा यहाँ से, वॉइड एग्जीक्यूट बाय हो रही है यहाँ से, ठीक है। बाय ऑर्डर कैसे डलेगा इसमें, एग्जीक्यूट बाय हो गई, एग्जीक्यूट सेल हो गई, दोनों को हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। वॉइड क्लोज ऑल ऑर्डर्स। अब वॉइड क्लोज ऑल ऑर्डर्स क्यों डालेंगे हम, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना टाइम डाला हुआ है। तो जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग हमने अपना टाइम तो स्टार्टिंग का तो टाइम डाल दिया है, अब एंडिंग के टाइम पे हमारा कोई ना कोई ऑर्डर लगा होगा, या 11:30 बजे से पहले कोई ना कोई फाइंडिंग हाई फाइंडिंग लो तो हुआ ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 11:30 बजे तक तो अगर कोई भी ट्रेड नहीं आती है तो मेरी सिस्टम पे जो भी ऑर्डर लगे होंगे वो हटा दिए जाए। तो इसलिए मैंने ये डाला है वॉइड क्लोज ऑल ऑर्डर्स, क्लोज कर देगा वो सारे ऑर्डर्स अगर मेरा टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें और आ गया वॉइड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यही फीचर हमें 83% की विनिंग एक्यूरेसी दे रहा है और इतना हाईली प्रॉफिटेबल है ट्रेलिंग फंक्शन, ठीक है। ट्रेलिंग फंक्शन इसमें हमने ऐसे लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एग्जांपल के फॉर्म में शो करूंगा तो ऐसे होगा कि देखिए, अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल करा, अभी हमारा सेल ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे और मार्केट आ रही है नीचे, ठीक है। हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है, हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा एसएलई वाली लाइन है, टीपी वाली लाइन है, ठीक है। एसएलई वाली लाइन है, टीपी वाली लाइन है, दैट्स इट। एंड हमारा सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मार्केट आई नीचे, धीरे धीरे मार्केट आ रही है नीचे, ठीक है, हमारे पॉजिटिव में आ गया सिनेरियो, अब नीचे आती जा रही है, फिर एकदम से ऊपर चली गई। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट रेशियोज बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी प्रॉफिट रेशियो जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट्स बढ़ते जाएगा वैसे वैसे टीपी ट्रेल होते जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक टीपी फिक्स किया है $40 का और हमारा एसएलपी है $40 का, तो अगर मार्केट ने एग्जीक्यूट किया, सेल ऑर्डर लगाया है $40 का, ठीक है, और अगर मार्केट ने नीचे आ रही है प्राइस और वो $10 हो गई तो वो एसएल लगा देगा ब्रेक इवन पे, 12 हो गई तो वो एसएल लगा देगा 8 पे, और वो 15 हो गई तो एसएल लगा देगा 12 पे। ये हमने परसेंटेज के फॉर्म में फीड कर रखा है। तो ही ट्रेलिंग फंक्शन की वजह से ही हम इतना विनिंग रेशियो सीरियसली ये ट्रेलिंग फंक्शन की वजह से ही है। हमारे जो विनिंग रेशियो आ रहे हैं इतने अच्छे, वो ट्रेलिंग फंक्शन की वजह से ही है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अगर हमारी एंट्री यहाँ पे नहीं होती और हमारा टीपी फिक्स रहता और एसएल फिक्स रहता तो हमारी यहाँ पे टीपी तो हुआ ही नहीं, ये ग्रीन लाइन टीपी थी, ठीक है, ग्रीन लाइन टीपी तो हुआ नहीं, तब भी हमारी पोजीशन पॉजिटिव में क्लोज हुई है। क्यों हुई है, ये ट्रेलिंग की वजह से हुई है। अभी आपके सामने लाइव ट्रेड थी तभी ये पोजीशन पॉजिटिव में क्लोज हुई है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये इसकी विनिंग रेशियो इतनी ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ द ट्रेलिंग फंक्शन, ठीक है। और इसमें हमने एक चीज और डाली हुई है कि ये देखें यहाँ पे ऑर्डर एक्सपायरेशन इन बार्स 50 बार्स, इसको भी हम एडिट कर सकते हैं इनपुट टैब्स में अपने। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखें 50 कैंडल्स के बाद हमारा ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा और नई एग्जीक्यूशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ से ये हमारा 50 कैंडल्स नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कैंडल्स हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर हमारा पुराना सेल स्टॉप लगा होता है यहाँ पे हमारा सेल स्टॉप लगा होता, ठीक है, इसके नीचे निकलने के पे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऊपर गई थी, फाइंडिंग लो करता तो ये लो होता, ठीक है। अब ये कैंडल हमारी 50 कैंडल बन गई 5 मिनट्स की, तभी भी ये ऑर्डर नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाए और मार्केट रिफ्रेश करे, फिर नया फाइंड लो करे। थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेल एग्जीक्यूशन आ गया क्योंकि ये फाइंड लो करा है, ठीक है, लो फाइंड किया यहाँ पे। अब यहाँ से 50 कैंडल्स हम काउंट करते हैं एक बार, यहाँ से अगर हम 50 कैंडल्स को काउंट करेंगे तो हो रहा है इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक हमारी 50 कैंडल्स हो रही है खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा हुआ है, अब सेल ऑर्डर को अपडेट भी तो करना है ना। 50 कैंडल्स के बाद तक अगर हमारा सेल ऑर्डर नहीं आए तो हमारी सेल लिमिट अपने आप चेंज हो जाए, सेल अपडेट हो जाए, ये कैंसिल हो जाएगी, ये पुरानी सेल ऑर्डर हमारा एक्सपायर हो जाएगा तो कैंसिल हो गया। अब नया सेल ऑर्डर कहाँ लगाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका लो क्या है ये, तो अपने आप ही सेल शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की साइड में, बाय के लिए उल्टा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारी बाय नहीं आई, 50 कैंडल्स हो गई यहाँ से यहाँ तक, 50 कैंडल्स हो गई यहाँ से यहाँ तक, हम एग्जांपल के फॉर्म में ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हो गई 50 कैंडल्स, तो ऑटोमेटिकली बायस हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, बाइस हमारी नीचे शिफ्ट होंगी और सेल्स हमारी ऊपर शिफ्ट होंगी। ओके, आई होप यू गाइस वेरी क्लियर ऑन दिस। तो अब बात कर रहे हैं ये आपको मिल कैसे सकता है, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है आपको। इसके बाद आपको कंपाइल करना पड़ता है, यहाँ पे देखना पड़ता है कोई एरर तो नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई भी एरर आ रहा होगा तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है, एरर को सॉल्व कर लेंगे, फिर आप कंपाइल करेंगे, फिर यहाँ पे अपने आप जनरेट हो जाएगी और फिर आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा अपना ये, यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजर में फिक्स रेट्स यहाँ पे है। फिर ये बात कर लेते हैं ये को ऐड कैसे करते हैं, इस ईए को कैसे ऐड करते हैं। अगर आप मेरे से ये ईए परचेज करते हैं तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे, इसके लिए वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, पर इस वीडियो में भी आप समझ लें तो ज़्यादा सही है। ये देखिए,
ये एक फ्रेश अकाउंट है, फ्रेश MT5 अकाउंट है, ठीक है। ये भी डेमो ही है, हमने इसमें अभी कुछ भी नहीं करा होगा, ठीक है। अब इसमें आपको अपना अकाउंट तो खोल लेना है, इतना तो सबको याद होगा, अपना अकाउंट खोल लिया इसमें। अगर आप मेरे से ईए परचेस करते हैं तो मैं आपके ईमेल पे अपना ईए भेजूंगा, तो फिर आपका ईए यहाँ पे शो हो जाएगा। नहीं होता है वाला ईए यहाँ पे शो, तो आपको वो फाइल यहाँ से फाइल फोल्डर खोलना है, ओपन डाटा फोल्डर खोलना है, एक ऐसा खुल जाएगा, फोल्डर्स खुल जाएंगे अपने, ठीक है। यहाँ पे ऐसा खुल जाएगा, इसमें जाना है MQL5 में जाएंगे, एक्सपर्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पे वो वाली फाइल आप पेस्ट कर देंगे जो मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पे आप दोनों वो फाइल पेस्ट कर देंगे, ये दोनों फाइल मैं आपको दूंगा, नहीं ये दोनों फाइल मैं आपको दूंगा, यहाँ पे आप ये फाइल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप ये फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करा, यहाँ पे आपका वेब स्प्रेड शो होने लग जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ड्रैग करेंगे ना की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इसको ड्रैग किया, ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी, ऐसी एक विंडो ओपन हो गई, जैसे हमने सेलेक्ट किया था प्रॉपर्टीज में कि उसको आपने क्या प्रॉपर्टीज करनी है। आप इसमें गोल्ड सेलेक्ट करेंगे, आप इसमें परसेंटेज डालेंगे, मैं जनरली बोलूंगा कि आपको 1% डालें, आप अपना टाइम चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर 24 आवर्स चलाना है ये तो फिर आप इसमें इनएक्टिव इनएक्टिव भी रहने दें, इसको आप चेंज कर देंगे। आपको एक्सपायरेशन देखनी है, आप 100 कैंडल की एक्सपायरेशन देखनी है या फिर 50 की देखनी है, मैं जनरली यूज करता हूँ 50 की, ठीक है। फिर आप अपना TP और SL डालेंगे, TP में जनरली बोलता हूँ कि 0.4 डालो, और SL जनरली डालो 0.3 का या 0.4 का ही डालो, 1:2 या फिर 1:1.3 का डालो, ठीक है। 0.3 का डाल दिया, ये ट्रेलिंग है, इसको मत छेड़ना प्लीज, ठीक है। ऑफसेट जो भी आप अगर XNX यूज कर रहे हैं तो यही डालने रहने देना। अगर आपका ब्रोकर कुछ और है, जैसे आपके ब्रोकर में 250 का 0.250 का स्प्रेड्स है, तो फिर आप इसको 0.250 कर देना। तो आप ये चाहोगे कि मेरा ऑर्डर बाय ऑर्डर ये है, पर हमारा आस्क और बिट रेट इतना है, ठीक है। तो फिर आस्क में अगर हमारी पोजीशन यहाँ पर आ रही है तो फिर उसी पोजीशन पे वो बाय ले, ऐसा नहीं कि वो पहले ही ले ले। अब ये हमारी हाईस क्रॉसिंग पे ट्रेड लगेगी, ठीक है। अब हमारा आस्क तो ऊपर हाई के ऊपर निकल गया, पर एक्चुअल प्राइस तो हाईस के ऊपर निकली नहीं, पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, हाईस के ऊपर ट्रेड लेनी है। तो इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है कि हमारी प्राइस हाईस के ऊपर एक्चुअली में जब निकल जाए तब ले। एक्चुअली में वो इंक्लूडिंग स्प्रेड्स होता है, तो इंक्लूड कर दिया मैंने इसमें स्प्रेड्स, ठीक है। और इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बस आप ओके दबाएंगे, एल्गो ट्रेडिंग यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से एल्गो ट्रेडिंग चालू करेंगे, ये आपका ये लग जाएगा अपने आप ही। फिर आपको क्या करना है, एक बार ये ऑफ करना है, और दोबारा से अगर हम जब इसको ऑन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ खुल जाएगी। अभी आपके सामने खुद ही, आप खुद ही देख लेना, अभी नया MT5 खुलेगा अपने आप ही, उसमें ट्रेड्स लग जाएंगी। ये देखिए अपने आप ही इसमें ट्रेड्स लग गई हैं, ये मतलब हमारा काम कर रहा है आपके सामने। अब मैंने आपको इसमें डालना भी सिखा दिया, ये कैसे डालते हैं अपने MT5 के अकाउंट में। और यहाँ पे हमेशा अपने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को खोले रखिए। और इसमें एक चीज़ और है, आपको अपना लैपटॉप मतलब स्क्रीन उसकी ऑफ हो, बट वो इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तभी ये वर्क करेगा, ओके। ये कनेक्टेड होगा, ये लाइक MT5 ओपन होगा और लैपटॉप कनेक्टेड होगा इंटरनेट से, तभी ये वाला ये आपके लैपटॉप में वर्क करेगा। एंड इफ यू बाय दिस ये, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके 1 वीक में ही जो आप मेरे को पैसे दोगे वो आपके निकाल देगा। तो आप कुछ भी नहीं दे, मतलब मैं तो इसका बहुत प्राइस बहुत मिनिमम रखा हुआ है, इसका प्राइस सिर्फ $69 है, सिर्फ $69 इसका प्राइस है। बट मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये अगर आप बिजी हो, बहुत बिजी रहते हो और आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, आपको थोड़ा भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप ये ले सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस वीडियो। Have a good day. And if you want to contact about this EA, you can message me on my Instagram. I will add my Instagram link in this video bio. So check it out. Peace off.